हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पूरी सीरीज में जिसका नाम है तैयारी कैट लेवल की, जिसमें हम आपको तैयारी करा रहे हैं कैट लेवल के क्वेश्चंस की, जो कि मेनली हम टारगेट कर रहे हैं एसबीआई पीओ 2023 के मेंस एग्जाम को या प्रीलिम्स एग्जाम को। एसबीआई पीओ 2023 को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, इसमें आप जानते हैं थोड़ा सा जो लेवल है वो हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इसका प्रीलिम्स भी मतलब नॉर्मल जो प्रीलिम्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अपर लेवल पे होता है, और ऐसे इसका मेंस भी। आज इस सीरीज में हम करेंगे ईयर विद एज पजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली पूछा ही पूछा जाएगा। आज जो हम टैकल करेंगे वो प्रीलिम्स का लेवल, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लेवल से थोड़ा सा आप यानी कि मॉडरेट, मॉडरेट में भी क्या होगा, अपर मॉडरेट जो होते हैं उस लेवल को हम यहाँ पर कोशिश करेंगे टैकल करने की। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यानी कि एक सेट मैं आपको कराऊंगा, एक सेट आपको मैं होमवर्क के लिए दूँ, तो आपके लिए कंप्लीटली हो जाएगा। एक सेट आप यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इनको, और एक सेट आप खुद से करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हो वो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है और एक ये सेट है। ये वाला सेट मैं करता हूँ आपके सामने, थोड़ा लेंथी लग रहा है। ये वाला सेट आप करिएगा और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या है इसमें, 9 पर्सन ए बी सी जे के एल एम क्यू एंड आर वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स। कुछ ईयर्स हमें दिए हैं, इन ईयर्स में ये पर्सन क्या है, बॉर्न हुए, ठीक है। तो पहले ये ईयर्स हम लिख लेते हैं। कोशिश करना है ना ईयर विद एज में थोड़ा सा ज्यादा डेटा रहता है, क्योंकि एज भी कैलकुलेट करनी है, सब चीजें कैलकुलेट करनी है। जब भी डेटा इसमें पुट करोगे तो कोशिश करना कि दो तीन स्टेटमेंट्स साथ में रखकर आप पुट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर्सन भी काफी अच्छे, 9 पर्सन का डेटा है, तो काफी अच्छा एक डेटा हो जा रहा है हमारे पास। तो सॉर्टिंग बहुत जरूरी है इसकी करनी, एक प्रॉपर वे में चलना, उस तरीके से आपको ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। पहले हम ईयर लिख लेते हैं यहाँ पर। 1952, 1961, 1967, 1973, 1979, फिर है हमारे पास 1984, 1993, देन 2001 एंड देन 2009। इसमें जरूर एक बेस ईयर दिया होगा जिसके अकॉर्डिंग वो एज कैलकुलेट करा रहे होंगे। ऑल द पर्सन एजेस कैलकुलेट फ्रॉम द बेस ईयर 2020। 2020 के अकॉर्डिंग उनकी क्या निकाल लेंगे हम, एज निकाल लेंगे। तो ये स्टार्टिंग में ये चीज ना, ये चीज आप स्टार्टिंग में ही कर लो, क्योंकि बीच बीच में फिर उनकी एज देखोगे तो कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इस चीज को आप स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके रख लो अपने पास। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 2020 के अकॉर्डिंग। 20 ऊपर और 2000 से जितने ही कम है वो देख लो। जैसे 48 है और 20, वो तो कितना हो गया, 68। 39 है और 20 यानी कि 59, ठीक है। इस तरीके से करो। जैसे कि ये कितना कम है 2000 से, तो कितना है 33, और 20 वो यानी कि 53। 27 और वो कितना है 20 यानी कि 47। 21 और 20 कितना हो गया 41। 16 और 20 36। 7 और 20 27। ये तो ऊपर ही पहुंच गया, 2020 से 19 हो गया और ये हो गया 11, ठीक है। ये डेटा हो गया हमारे पास। केस दो बनाकर चलेंगे, केस वन एंड केस टू। सॉल्व करते हैं फटाफट से। और एक वेरिएबल भी दिया है कि वो कोई ना कोई एक प्रोफेशन में भी है, तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है ना। अच्छा खासा क्वेश्चन है, लेकर चलेंगे। और क्या दिया है, नो टू पर्सन वर बोर्न इन द सेम ईयर, ऑल द इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नोट इफ वन पर्सन वाज बोर्न इन 2001, द एज ऑफ द पर्सन इज 19। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 2020 बेस ईयर के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन शुरू है, स्टार्ट करते हैं। दो तीन स्टेटमेंट्स को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ज्यादा डेटा है, सॉर्टिंग करने में आसानी रहेगी, वरना केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। लिखा है 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड जे। जे हु जो है अपने से जस्ट वाले पहले वाले पर्सन को डिनोट करता है, तो जे हु इज अ डायरेक्टर। आगे भी जे और क्यू के बारे में दिया है, लिखा है क्यू इज एल्डर देन जे। क्यू जो है जे से एल्डर है। जे हु इज द हुज एज, हुज एज इज अ प्राइम नंबर, इस तरीके से पढ़ना है इसको। हुज एज इज अ प्राइम नंबर, जे की एज क्या है, एक प्राइम नंबर है। और क्यू जो है जे से एल्डर है और उनके बीच में 4 पर्सन बॉर्न हुए हैं। अब क्यू की एज क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 4 पर्सन है उनके बीच में। और भी कुछ लिखा है, हाँ। लेस देन 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू। लेस देन 3, तो या तो 2 पर्सन बॉर्न हुए होंगे या फिर एक, या तो क्यू यहाँ पर आएगा या फिर क्यू यहाँ पर आएगा या फिर क्यू यहाँ पर आएगा। लेकिन एक और चीज दी है, क्यू हु इज यंगर देन आर। क्यू आर से यंगर है, यानी कि वो आर के तो बाद बॉर्न हुआ होगा, तो क्यू जो है वो ओल्डेस्ट नहीं हो सकता।
क्यू जो है वो ओल्डेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू जो है वो आर के बाद बॉर्न हुआ है। ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो इस वाले केस में आर जो है कहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, पहले 4% के बाद मैं क्या रख लेता हूँ, तो जे रख लेता हूँ, और जे का नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो देख लेना। 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आएगा, जे, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर तो क्यू नहीं आ सकता। दूसरे केस में देखो, 1 2 3 4, यहाँ पर जे आ सकता है, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर मैं इसके नीचे भी रखूँ, अच्छा नीचे भी बन सकती है, लेकिन नीचे अगर मैं रखूँ, मानो क्योंकि यहाँ रखा, तो 1 2 3% हो जाएंगे इसके बिफोर, जो कि एक कॉन्ट्रडिक्ट है, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नॉट मोर देन, सॉरी, लेस देन 3% वर बॉर्न बिफोर क्यू। ये केस मेरा सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। दो तीन स्टेटमेंट्स को पढ़ के चलने से ये फायदा है, तो क्यू ये आ गया, और ये मेरा यहाँ पर आ। ठीक है। अब क्यू से पहले कौन है, यानी कि क्यू से एल्डर कौन है, हमारा आर है ना, लिखा है ना, क्यू इज यंगर देन आर। और आर के बारे में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन born आफ्टर आर इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन born बिफोर सी। आर के बाद में और सी से पहले नंबर सेम है। तो देखो, अगर क्यू से पहले आर यहाँ रखूंगा तो सी यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ पर तो जे है, तो यानी कि ये आर और सी यहाँ पर नहीं आएंगे, तो आर यहाँ पर जाएगा और सी है लास्ट में। तभी उसके बाद, आर के बाद और सी से पहले सेम नंबर ऑफ पर्सन हो पाएंगे। और क्या लिखा था, सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते। द आंसर वॉज बॉर्न 3% बिफोर द वन हुज एज इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अपने पास एज में देखो परफेक्ट क्यूब कौन सी है, परफेक्ट क्यूब कौन सी है, परफेक्ट क्यूब केवल ये है। तो इसे 3% पहले, इसे 3% पहले, इसे 3% पहले कौन है, डांसर है। 3% पहले मतलब दो का गैप होगा, ठीक है। तो ये है, तो 1%, 2%, 3% पहले, तो यहाँ पर कौन हो गया, मेरा डांसर। ठीक है। 2% वर बॉर्न बिटवीन एल एंड जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट हु वॉज बॉर्न आफ्टर क्यू। जर्नलिस्ट क्यू के बाद है, अभी बहुत सारी जगह है मेरे पास, इसको नहीं देखते हैं अभी। नीदर एल नॉर पी इज अ डांसर एंड इंजीनियर, तो एल और पी में से डांसर पे कोई नहीं आएगा, और इन दोनों में से कोई इंजीनियर भी नहीं है। जब इंजीनियर रखेंगे तब उस चीज को देखेंगे। ये चीज भी वैसे आपको हिंट में बना लेनी चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को बना लेनी चाहिए। ओनली 2% इज एल्डर देन एडिटर, एडिटर से एल्डर केवल 2% है, तो एडिटर मेरा यहाँ आ गया। एडिटर हु इज ओल्डर देन इंजीनियर, एडिटर जो है वो ओल्डर है इंजीनियर से, मतलब इंजीनियर कहीं नीचे आएगा इसके। ठीक है। मोर देन 3% आर बॉर्न बिटवीन इंजीनियर एंड पेंटर, इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 से ज्यादा लोग बॉर्न हुए हैं, तो अभी देख लेंगे इसको। पेंटर हु इज नॉट द एल्डेस्ट इन द ग्रुप, तो पेंटर जो है वो टॉप पर नहीं आएगा। के इज एल्डर देन बी हु इज जर्नलिस्ट, के जो है वो बी से एल्डर है, जो कि एक जर्नलिस्ट है। डॉक्टर इज द एज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, डॉक्टर की एज क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास केवल एक है, देखो ये वाला, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, मेरा डॉक्टर। बात समझ में आ रही है ना। और जे क्या था, एक डायरेक्टर था, जे को डायरेक्टर था। ठीक है, ये तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, अब मैंने थोड़ा सा माइंड हम यूज करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक्स लगाएंगे, और थोड़े से हिट एंड ट्रायल वाली चीजें करेंगे। ठीक है। अब देखो, अब देखो जरा, जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट और एल के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। और जर्नलिस्ट क्यू के बाद बॉर्न हुआ है, क्यू के बाद मेरे पास देखो 2 जगह है, एक तो ये वाली जगह है और एक ये वाली जगह। अगर मैं यहाँ पर जर्नलिस्ट को रखूंगा, तो 2% के बाद कौन आना चाहिए, एल आना चाहिए, तो 2% के बाद नीचे तो जगह नहीं है। ऊपर देखिए, 2% के बाद अगर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखो एल नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल और पी का मना है, यानी कि जर्नलिस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, तो एक ही जगह बचती जर्नलिस्ट की, ये वाली, है ना। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब जर्नलिस्ट और एल के बीच में देखो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो नीचे 2 के बाद कौन है मेरा, जे है, तो ऊपर 2 के बाद मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इंजीनियर की बात भी थी, शायद कुछ बाद में बताया था, है ना, इंजीनियर का भी था कुछ। एडिटर, एडिटर इज एल्डर देन इंजीनियर, एडिटर जो है इंजीनियर से एल्डर है, तो इंजीनियर यहाँ पर आ जाएगा। पेंटर यहाँ पर नहीं आता, तो पेंटर मेरा यहाँ आ गया। पेंटर यहाँ आ गया, तो एक प्रोफेशन बचा है एडवोकेट, वो मेरा यहाँ पर। ठीक है। बचे अब पर्सन, पर्सन को देख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस बचे हैं पर्सन के लिए, उन्होंने बोला
के इज एल्डर देन बी, हु इज जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट ये रहा, यहाँ पर के आ जाएगा, बी इससे एल्डर है। और पी देखो इंजीनियर नहीं था, उन्होंने बोला था नीदर एल नॉर पी इज एन डांसर एन इंजीनियर, तो पी यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ जाएगा। और एक पर्सन मेरे पास बचा ए, वो यहाँ पर। ये इसका फाइनल। चीजों को थोड़ा सॉर्टेड करके चलोगे आराम से हो जाएंगे, अगर लेंथी करोगे तो दिक्कत। तो इसकी जब ईयर रखेंगे तभी हम एज हाथ के हाथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि वहां पर उन्होंने ऑड नंबर, इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट वैसा कुछ बोला जरूर होगा, वहां से रखने में आसानी होगी। ठीक ठाक क्वेश्चन था प्रीलिम्स लेवल के लिए, हमारा अच्छा क्वेश्चन है। प्रीलिम्स में भी थोड़ा सा जो कहते हैं ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसमें कैटेगरी में जाए। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आप कमेंट में मुझे इसका रिप्लाई करेंगे पूरे अरे में। आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से को पूरी सीरीज चल रही है ना। और आपको मंडे को इसकी मिल जाएगी कैटेगरी बेस्ड पजल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछी ही जाती है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। लेटेस्ट टाइप है, सभी कुछ चल रहा है इस चैनल पर। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आप वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।